62 वर्ष की उम्र में उनने ऐसे शासन सत्ता को हिला के रख दिया था जिसके राजपाट में सूर्य नहीं डूबा करता था। और आप लोग हाथ नहीं उठा रहे हैं। वीरनारायण सोना खान अमर रहे, वीरनारायण सोना खान अमर रहे, वीरनारायण सोना खान अमर रहे। सर्वप्रथम मैं कल्लू टोला छुरिया की इस पावन माटी को मस्तक पे लगाते हुए परम शक्ति फड़ा पेन को नतमस्तक सेवा जोहार करता हूं। आप सभी जो गुणवाना कि राजकुमार और राजकुमारियां हैं, आपके वंशज इस धरती पे कभी राज किए थे, जिनके राज में सोने के सिक्का चला करते थे। ऐसे राज परिवार के जितने भी राजकुमार राजकुमारियां हैं, मातृ शक्ति पितृ शक्ति मेरे नौजवान युवा साथी हैं, उन सभी के चरणों में अनिल ध्रुवे का नतमस्तक सेवा जोहार पहुंचे। आज के हमारे इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे परम सम्माननीय रघुवीर सेवता जी, आदिवासी ध्रुव समाज परिषद कल्लू टोला, आपके चरणों में भी अनिल ध्रुवे का नतमस्तक सेवा जोहार पहुंचे। आज के हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री कमलेश्वर ध्रुवेश्वरी जी, केंद्रीय गुणवाना महासभा धमदागढ़ छत्तीसगढ़। आज के हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्रीमती बीरमबाई राजकुमार मंडावी, जिला पंचायत सभापति राजनांदगांव, आपके चरणों में भी अनिल ध्रुवे का नतमस्तक सेवा जोहार पहुंचे। इस मंच को सजाने में, इस मंच को बनाने में अपनी जो महती भूमिका जिन लोगों ने निभाई है, चाहे जिन्होंने प्रत्यक्ष रूप से सहयोग किया हो या प्रत्यक्ष रूप से सहयोग किया हो, ऐसे सभी सहयोगकर्ताओं के चरणों में अनिल ध्रुवे का नतमस्तक सेवा जोहार पहुंचे। इस कार्यक्रम की आयोजन समिति जिन्होंने मुझ जैसे एक साधारण व्यक्ति को ये मंच सजा के बोलने का जो अवसर दिया है, उन सभी आयोजनकर्ता की समिति जो है उनको भी अनिल ध्रुवे का सादर सादर नतमस्तक सेवा जोहार पहुंचे। साथियों, ये जो आसमान होता है ये बहुत विशाल होता है कि नहीं होता है? ये जो आसमान होता है ये विशाल होता है कि नहीं होता है? इसका क्या कोई और छोर है? बताइए, इस आसमान का कहीं का कोई और छोर है क्या? हम लोग धरती में बैठ के उस आसमान में छेद कर सकते हैं? छेद कर सकते हैं? नहीं हो सकता ना। यहां से बैठ के हम क्या आसमान पे छेद कर सकते हैं? नहीं कर सकते। लेकिन कवियों ने, चिंतकों ने और विचारकों ने कहा है कि एक पत्थर को तबीयत से उछालो यारो, आसमां पे भी सुराग हो सकता है। ये कवियों ने, चिंतकों ने और विचारकों ने कहा है कि अगर एक पत्थर भी आप तबीयत से उछाल दोगे तो आसमान में भी छेद हो सकता है। ऐसा ही पत्थर गुणवाना के शेर वीरनारायण सिंह सोना खान ने उछाला था अंग्रेजी रियासत के समय में। सोचिए, जिसके राज में सूर्य न डूबता हो, जिसके राज्य में बहता हुआ लहू न सूखता हो, ऐसे ब्रिटिश साम्राज्य को 62 वर्ष की उम्र में जिन्होंने चुनौती दिया, उस शेर का नाम वीरनारायण सिंह सोना खान है। साथियों, ये बड़े दुख की बात है कि हमारे समाज के लोगों ने अपने पुरखों से प्रेरणा नहीं लिया, इसलिए आज हम लोग दर दर की ठोकर खा रहे हैं। 1857 की वो क्रांति जिसे इस देश का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है, उस प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में अगर सबसे ज्यादा लहू किसी ने बहाया है तो गुणवाना के लोगों ने बहाया है। साथियों, यह इतिहास हमें बताता है। याद करिए उस 1857 की क्रांति को। गढ़ा मंडला के महाराजा सुंदर साहब कुंवर रघुनाथ साहब, जिन्हें कविता लिखने की सजा के तौर पे बाप और बेटे को तोप के मुंह में बांध के उड़ा दिया गया। ऐसा दृष्टांत पूरे इतिहास में कहीं नहीं मिलता कि मात्र कविता लिख देने की सजा तोप के मुंह में बांध के उड़ा दिया जाए। ऐसा बलिदान पूरे विश्व इतिहास में कहीं नहीं मिलता जो गुणवाना के राजा शंकर साहब कुंवर रघुनाथ साहब जी ने दिया था। अंदाजा लगाइए कि बाप और बेटा दोनों
के चीथड़े चीथड़े उड़ गए। रानी फूल कुंवर मरा भी अपने पति के और अपने बेटे के लाश के टुकड़ों में एकत्रित करती है और अंतिम संस्कार करने के बाद पूरे मैदान में रणचंडी बन के कूद जाती है, अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठाती है। ये गोवाना की मात्र शक्ति में इतना साहस हो सकता है साथी। ये 1857 की क्रांति गढ़ामंडला और उसी 1857 की क्रांति में जब अकाल पड़ा, प्रजा भूख से कलप रही थी, उस समय वीर नारायण सोरा खान ने माल गोदाम पे हमला किया, वहां से अनाज लाया और अपने भूख से कराहते बिलखते प्रजा को उन्हें पेट भरा। बदले में उन्हें क्या सजा मिलता है? 10 दिसंबर को पीपल के पेड़ में खुलेआम वीर नारायण सोरा खान को फांसी लटकाया जाता है। आजाद भारत में बड़े गर्व के साथ हम भगत सिंह का नाम लेते हैं, लेकिन मैं बताना चाहूंगा साथियों कि भगत सिंह को बंद कमरे में फांसी दिया गया था, वीर नारायण सोरा खान को खुलेआम पीपल के पेड़ में फांसी दिया गया। 10 दिसंबर को फांसी पे लटकाते हैं, 19 दिसंबर तक वीर नारायण सोरा खान जिनकी उम्र उस समय 62 वर्ष रही, उनका लाश पेड़ पे लटक के रहता है। चील और कौवा उसके मांस को नोच के खाते हैं। यहां तक कि दहशत फैलाने के लिए अंग्रेजों ने उनके लाश को पेड़ से उतारा और तोप के मुंह में बांध के उड़ाया। ऐसी शहादत किसी ने इस देश की आजादी के लिए नहीं दिया है साथियों, जो हमारे पुरखों ने दिया था। आज हम अपने आप को पुरखों का जो शहादत रहा उसके साथ में जोड़ नहीं पा रहे। वो लड़ाई रुकी नहीं। वीर नारायण सिंह सोरा खान के चले जाने के बाद उस लड़ाई को मोड़मपट्टी रियासत का वीर बाबूराव सेठवा के उस लड़ाई को अपने हाथ में लेता है। 6 महीने के अंदर अंग्रेजों को 5-5 बार धूल चटाता है। वीर बाबूराव सेठवा के लास्ट में उसकी खुद की सगी बुआ लक्ष्मीबाई अहेरी रियासत के लालच में अपने भांजे को अंग्रेजों से पकड़वा देती है। तब जाकर वीर बाबूराव सेठवा को भी अंग्रेज लोग 20 अक्टूबर को फांसी की सजा सुनाते हैं। यहां तक कि फांसी देने के बाद वीर बाबूराव सेठवा को खौलते हुए चूल्हे की भट्टी पे चढ़ा के मारा जाता है। ऐसा शहादत और ऐसा बलिदान गोवाना के लोगों ने दिया। किसके लिए दिया? अपने जल जंगल जमीन को बचाने के लिए दिया, अपनी प्रजा को बचाने के लिए दिया। आज आजाद भारत में बड़े गर्व के साथ हम लोग आज से 150-200 साल पहले जो क्रांति हुई थी, उस क्रांति को बड़े गौरव के साथ, बड़े गर्व के साथ क्या कहते हैं कि वो क्रांति थी अंग्रेजों के खिलाफ में। हमारे पुरखा उस समय अपने पारंपरिक हथियार लेकर, अपने पारंपरिक परिधान पहनकर जल जंगल जमीन को बचाने की लड़ाई अंग्रेजों के खिलाफ में लड़ रहे थे। उसे आज आजाद भारत में हम बड़े गर्व के साथ क्रांति का नाम देते हैं। लेकिन आज आजाद भारत में हमारा समाज पूरे जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन हमें नक्सलवादी ठहरा दिया जाता है। इस बात का चिंतन हमारे युवाओं को करना पड़ेगा साथियों। लड़ाई अंग्रेजों के दौर में भी था और अभी भी लड़ाई समाप्त नहीं हुई है। और ये लड़ाई का जो कारवां है, इस कारवां को युवाओं को अपने मजबूत कंधों पे लेके चलना पड़ेगा। वीर नारायण सोरा खान इस छत्तीसगढ़ का शेर, छत्तीसगढ़ की क्रांति में जिनका अहम भूमिका रहा। बताइए, दार्जिलिंग से आने वाला व्यक्ति छत्तीसगढ़ में राम नियोगी गुहा, वो छत्तीसगढ़ आते हैं। वीर नारायण सोरा खान का जो इतिहास रहा, वीर नारायण सिंह का जो संघर्ष रहा, उस संघर्ष को आधार बना करके वो मजदूरों की लड़ाई लड़ रहे थे आपके गली राजरा में। और छत्तीसगढ़ के लोग वीर नारायण सोरा खान के बारे में नहीं जानते हैं। बड़े ही दुर्भाग्य की बात है। मैं मध्य प्रदेश का रहने वाला हूं। गोवाना दर्शन एक पत्रिका छपा करती थी। दादा पीएम कुर्राम जी, दादा सुरेश सिंह ताराम जी, दादा मोतीराम कंगाली जी के माध्यम से उस पत्रिका में, गोवाना दर्शन पत्रिका के इस मारिका में
कोई सिया पट्टा जी एक लेखिका हुआ करती थी छत्तीसगढ़ से, उन्होंने गोलवाना के शेर वीर नारायण सोना खान लिखा था। तो उस पत्रिका के माध्यम से पहली जानकारी मेरे को, मेरी उम्र उस समय करीब 17-18 वर्ष रहा होगा, तब मैं वीर नारायण सिंह सोना खान के बारे में पत्रिका के माध्यम से जाना। लेकिन 2002 या 2003 के दौर में हमारे मध्य प्रदेश के मशहूर संगीतकार प्रेम सिंह मरावी जी ने गीत गाया था, कहां निकल गए रे वो वीर नारायण सोना खान, छत्तीसगढ़ के सूर समान कहां निकल गए रे करके। वो गाना को जब सुने हम लोग तब लगा कि वीर नारायण सोना खान के इतिहास जो है, उस इतिहास को अगर हम अपना आधार बना ले तो गोलवाना के उत्थान को दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। ये हमारे दिमाग में आया और 10 दिसंबर 2010 में दादा हीरा सिंह मरकाम जी के नेतृत्व में गोलवाना के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए गोलवाना स्टूडेंट यूनियन की स्थापना दादा मरकाम ने किया, ताकि आने वाला गोलवाना का जो युवा है वो हर 10 दिसंबर को गोलवाना स्टूडेंट यूनियन की स्थापना दिवस के तौर पे वीर नारायण सोना खान को याद करे, ये दादा ने कहा। और आज पिछले वर्ष की मैं आपको बात बताऊं, 18 सितंबर 2024 को हम लोग महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले के गढ़चांदूर तालुका में थे। वहां पहली बार वीर नारायण सोना खान का बलिदान दिवस भी हम लोगों ने वहां पे मनाया। क्यों? क्योंकि लोगों को जानकारी होना चाहिए कि 1857 की क्रांति में मध्य प्रदेश, वहां से संघर्ष और रघुनाथ शाह, छत्तीसगढ़ से वीर नारायण सोना खान, और आपके महाराष्ट्र से वीर बाबूराव शेरवा के, इन्होंने आंदोलन की लड़ाई में कंधे से कंधे मिलाकर साथ दिया, साथ लड़े। लेकिन देश जब आजाद होता है, देश जब आजाद होता है तो आजाद भारत में गोलवाना के लोगों के साथ में पहला नाइंसाफी तत्कालीन सरकार करती है। जब 1 नवंबर सन 1956 को भाषावार प्रांतों का गठन होता है तो उड़िया बोलने वालों को उड़ीसा मिल जाता है, गुजराती बोलने वालों को गुजरात मिल जाता है, मराठी बोलने वालों को महाराष्ट्र मिल जाता है, कन्नड़ बोलने वालों को कर्नाटक मिल जाता है, बंगाली बोलने वालों को बंगाल मिल जाता है, पंजाबी बोलने वालों को पंजाब मिल जाता है, मलयालम बोलने वालों को केरला मिल जाता है, लेकिन गोंडी बोलने वालों को गोलवाना प्रदेश नहीं मिलता। इस बात का गुस्सा और इस बात का दर्द हम लोगों को है साथियों, और यही बात हम जगह जगह जाकर के बताना चाहते हैं। गोलवाना जिसे 1 नवंबर सन 1956 में तोड़ दिया गया और आपका जो विदर्भ का जो क्षेत्र रहा वो चला गया कहां? आपके महाराष्ट्र में। हमारा तेलंगाना का पूरा आदिलाबाद, भद्रांचल से लेकर पूरा वारंगल, खम्भम, पश्चिम गोदावरी जिला जो गौरवशाली जिला है, जहां कुमराम भीमू ने अपना लहू बहाया था, वो क्षेत्र चला जाता है आंध्र प्रदेश में। इसके बाद में फिर इधर छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का बंटवारा हो जाता है। साथियों, छत्तीसगढ़ राज्य की लड़ाई गोलवाना के मूल निवासियों ने नहीं लड़ा था, गोलवाना के मूल निवासियों ने गोलवाना राज्य की लड़ाई लड़ा था। लेकिन गोलवाना आंदोलन को कमजोर करने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य बना देते हैं। इस बात का चिंतन और मंथन हमको इसलिए करना है साथियों, क्योंकि हमारा जो ये समाज है, ये समाज सिर्फ मध्य प्रदेश, सिर्फ छत्तीसगढ़ भर में नहीं है, हमारा ये समाज मध्य प्रदेश में भी है, हमारा ये समाज महाराष्ट्र में भी है, हमारा ये समाज तेलंगाना में भी है, हमारा ये समाज कर्नाटक में भी है, हमारा ये समाज आंध्र में भी है, हमारा ये समाज उड़ीसा में भी है, और हमारा समाज झारखंड में भी है, हमारा समाज उत्तर प्रदेश और बिहार में भी है। गोलवाना के लोग आपस में एकत्रित न हो जाए और गोलवाना के लोग आपस में संगठित न हो जाए, ऐसे करके हमको इतने टुकड़ों में बांटा गया है। इसलिए मैं युवा साथियों से अपील करना चाहूंगा कि साथियों, जो मौजूदा दुनिया है वो हमसे एक अलग तरह की राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक एकजुटता की मांग कर रही है, और ये दुनिया जो मांग कर रही है उस मांग के हिसाब से हमको सांस्कृतिक, धार्मिक और सामाजिक रूप से एकजुट होना पड़ेगा, तब राज सत्ता पे हमारी पकड़ बनेगी। क्योंकि सच्चाई है, जिन्होंने नखून नहीं कटाया, जो नखून नहीं कटाए, आज वो वीर महावीर हो गए। गली गली, चौक चौराहों में उनके
कौए नोच के खाए, उनका कहीं पे भी प्रतिभा नहीं। गलत बोल रहा हूं क्या बताइए? आज मध्य प्रदेश में गोरवाड़ा समाज के लोगों ने लड़ाई लड़ा तो जाकर के मध्य प्रदेश सरकार मजबूर हुई है और मध्य प्रदेश के अंदर जितने भी आदिवासी छात्रावास है उन छात्रावास का नाम महाराजा शंकर साहब कुंवर रघुनाथ साहब बालक छात्रावास नामकरण हुआ। जितनी भी बालिका छात्रावास रही उनका नाम वीरांगना महारानी दुर्गावती बालिका छात्रावास ये मध्य प्रदेश में हुआ। छत्तीसगढ़ में भी हमको लड़ाई लड़ना पड़ेगा और जितने भी बालक छात्रावास है उन बालक छात्रावासों का नाम छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद वीर नारायण सिंह सोना खान के नाम से होना चाहिए। तब न करके उन हॉस्टलों में जो हमारी युवा पीढ़ी पढ़ेगी उस युवा पीढ़ी को वीर नारायण सिंह के बारे में जानकारी मिलेगा। साथियों, बातें कहने को तो बहुत है, लेकिन वक्ता लोग भी मंच में बहुत सारे बैठे हैं, उनके विचारों को भी आप लोगों को सुनना है। इसलिए मैं अपने विचारों को यहीं पे विराम देते हुए जाते जाते कहना चाहूंगा कि वीर नारायण सोना खान, वीर नारायण सोना खान आपके उस बलिदान से, वीर नारायण सोना खान आपके उस बलिदान से आपके शोले निकले थे हिंदुस्तान से। वीर नारायण सोना खान आपके उस बलिदान से आपके शोले निकले थे हिंदुस्तान से। हमने बहुत सहा लेकिन कुछ न कहा, अब चुप नहीं रहेंगे। गोरवाड़ा राज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार था और इसे हम लेकर रहेंगे, नहीं तो छीन कर रहेंगे। इसी आस और विश्वास के साथ आप सभी लोगों के श्री चरणों में अनिल धुर्वे का बारंबार नतमस्तक सेवा जोहार पहुंचे। जय जोहार, जय गोरवाड़ा, जय छत्तीसगढ़।